अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं? जहाँ रहें जी, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे दुआओं में याद रखें जी। मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी जो मैं व्लॉग नहीं बना सकी। व्लॉग तो खैर थोड़े थोड़े बनाती हूँ लेकिन अपलोड नहीं कर सकती, वॉइस ओवर नहीं कर सकती। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप मेरी दुआ करें, मुझे आपकी दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये जी जनाब, ये मैं ड्राइंग रूम थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि किस तरह बिखरा हुआ है। क्या कहते हैं कि जब घर का एक फ़र्द जिसके घर पर ज़िम्मेदारी होती है वो ही ठीक नहीं तो घर किस तरह चलेगा। आप मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए खुसूसी दुआ करें क्योंकि आप मेरी फैमिली की तरह हैं। इस टाइम मैं बहुत यानी कि तकलीफ़ में हूँ। मुझे कुछ डॉक्टरों को मेरी बीमारी की समझ नहीं आ रही, तो आप मेरी प्लीज़ मेरे बहन भाई हैं, मेरी दुआ करें। अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी दे और जो आज़ी सहारे मेरे मेरे बेटे मेरी बेटियाँ, इन पे मुझे कैमो दैम रखे। हाँ जी, ये खाना वगैरह मेरा किसी के घर से ही आ रहा है क्योंकि मैं कुछ नहीं बना सकती और ना मेरे में इतनी हिम्मत है मैं उठ के कुछ बनाऊँ। ये 2-3 दिन का व्लॉग है जो मैं इकट्ठा करके तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आपने इसमें मुझे लाइक कर देना है और प्यार देना है। ये मेरी सिस्टर ने दूध भेज दिया क्योंकि वो जाहिर सी बात है मैं मेडिसिन लेनी थी और बच्चे दूध लाए नहीं थे। ये मैं ऊपर लेके आई हूँ और काफ़ी दिनों से मौसम काफ़ी अच्छा था, यानी कि बादल बने हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हम गुनाहगारों के लिए अल्लाह पाक ने गर्मी में भी ऐसा मौसम कर दिया। शुक्र है जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। मैं कहती हूँ बस जब अल्लाह ताला उनकी दुआएं सुनता है, बस अल्लाह पाक उन पे अपनी रहम करे हमारे ऊपर। तो मौसम बस ऐसा ही रहे, गर्मी ऐसे ही निकल जाए। जी मैं किचन में आई हूँ आज काफ़ी दिनों के बाद। ये बच्चों ने नान चने का नाश्ता कर लिया था और किचन वगैरह मेरी हेल्पर साफ करके चली जाती है और क्योंकि उसे मैंने ऊपर का भी काम दे दिया क्योंकि मुझसे अब होता ही नहीं है। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद ऊपर अपने किचन में आई तो मुझे बड़ा अजीब अजीब लग रहा है। ये मेरी हेल्पर बर्तन वगैरह धो के चली गई थी। अब जनाब मैं नीचे आ गई हूँ। ये मेरी बेटी खेल रही है क्योंकि उसकी फ्रेंड वगैरह कहीं चले गए हैं अपने यानी कि रिलेटिव की तरफ, तो वो बड़ी ज़्यादा अपसेट हुई है। तो बस मैं कहती हूँ चलो कुछ भी करती है, अपने मगन रहती है अपनी। ये किचन साफ़ कर रही है, अकेली बैठी हुई है। उसकी फ्रेंड थी ना, यानी हमारे सामने है, तो वो चली जाती है सुबह उसे घर, तो फिर शाम को तक उधर ही खेलते थे बच्चों। और मैं भी मुतमिन होती थी क्योंकि आंखों के सामने वो मेरा घर है, तो खेलती रहती है, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं उसकी होती। वो चले गए हैं तो काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, तो मैं अपने खिलौनों के साथ अपने किचन साफ़ कर रही है। आज उठी हूँ, कैमरा उठाया, ये ड्राइंग रूम हेल्पर मेरी साफ़ कर गई। जाहिर सी बात है मैं इतना ध्यान नहीं देती, वो जितना कर जाती है। मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना भी हो जाता है तो मेरे लिए काफ़ी है। ये आज काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली है तो बेटा मेरा बाइक धो रहा है क्योंकि बारिश में बाइक लेके जाते हैं और बाइक बड़ी गंदी हुई थी, तो उन्होंने कहा मामा हम बाइक धो लेंगे। फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत हिम्मत करूँ। ये मैंने एक ब्रेड लिया है, साथ आमलेट बनाया, साथ हाफ कप चाय का। मेडिसिन खानी होती है, भूख मुझे बिल्कुल नहीं लगती, तो जितनी ज़ाहिर सी बात लगती है उतना मैंने खा के मेडिसिन लाजमी लेनी होती है। और यहाँ मैं बैठ के नाश्ता कर रही हूँ, मुझे अपनी बेटी इतनी याद आ रही है, इतनी याद आ रही है। अल्लाह पाक उसे अपने घर में खुश रखे, अल्लाह पाक उसे अपने घर में ढेरों खुशियाँ दे, लेकिन मुझे बड़ी याद आ रही है। फिर उठी हूँ जी, नाश्ता वगैरह फारिग हुई हूँ तो ये पोनियाँ वाला उसने यानी ये जगह जगह फेंकी हुई थी, वो इकट्ठी कर रही हूँ। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा उठूँ, हिम्मत करूँ। जैसी बात है जब उठती हूँ तो चक्कर आते हैं, टांगें काँपने शुरू हो जाती हैं, कुछ भी मुझसे नहीं होता। लेकिन जाहिर सी बात है बिल्कुल अकेली हूँ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं मेरे कि पता नहीं मामा क्या। जाहिर सी बात है दिल करता है कि बस उनके सामने रोना शुरू कर देती हूँ और फिर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैंने कहा उठूँ आज बच्चों के साथ कुछ हेल्प वगैरह करूँ, कुछ काम वगैरह करूँ। और बच्चों को बड़ी खुशी होती है जब मैं थोड़ा सा उठती हूँ ना, काम वगैरह करती हूँ, तो वो कहते हैं कि शुक्र है हमारी मामा उठी है। बेटी को शावर दिया, उसको 2 पोनियाँ की हैं, तो वो अपने बस लगी हुई है, कपड़े वगैरह निकाल ये कर रही है। तो मैंने कहा चलें मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज करवाई है अपनी हेल्पर से, चेयर वगैरह बाहर निकली है। सेम ने जंगले के ऊपर से कपड़ा हटा दी, नीचे काफ़ी ठंडी हवा आती है, तो मैंने कहा कमरों में बैठ के ना दिल तंग पड़ जाता है। तो यहाँ पे टेबल रख दिया, थोड़ी सेटिंग चेंज करवाई है उससे। मैंने कहा चले शाम के टाइम में सेन में बैठ जाए बंदा तो जाहिर से दिल कुछ हो जाता है और जाहिर सी बात है फिर वक़्त ही गुजारना है ना, जैसे कैसे गुजार लें। और ये जनाब हमारा मिट्ठू आज़ाद हुआ है। मिट्ठू सुबह सवेरे खुद ही पिंजरा खोल के निकल जाता है और टेबल के नीचे घुस जाता है। उसने टेबल के नीचे अपना घर बनाया हुआ है जनाब। और यहाँ देखें जी, मैंने वहाँ पे कूलर भी रख दिया है और ये सेटिंग में चेंज कर दी। बताइए मेरी सेटिंग आपको, सेन में चेयर रखी है कैसी लगी है। और बाकी मेरा सारा घर माशाल्लाह मेरी हेल्पर साफ होकर चली गई है। और आज देखें जी मेरी बेटी बाहर खड़ी हुई है, वो अपनी फ्रेंड को देख रही है। अभी उसकी फ्रेंड ने तकरीबन 15 दिन से पहले नहीं है ना, तो बड़ी उदास हुई है। तो मुझे भी कही थी कि मामा हम भी कहीं चलें। मैंने कहा बेटा दुआ करो मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं भी आपको खाला की तरफ लेके चलूँगी। और फिर जनाब मैं ऊपर आ गई हूँ तो बच्चे मेरे काफ़ी डिस्टर्ब है, जैसे मैं बताया कि मेरी तबीयत नहीं ठीक। तो मैंने कहा चलिए कुछ ना कुछ बना लूँ, रोटियाँ बाज़ार से भी हांडी बनाए क्योंकि बाज़ार से रोज़ रोज़ खाना नहीं होता। फिर जाहिर सी बात है कोई मुझे बना के सालन भेजे, रोटी भेजे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने मेरी बहन बनी हुई है
बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे नाश्ता वगैरह हर चीज़ बना के भेज देती हैं। तो मैंने आज उठी हूँ, मैंने कहा चलिए आलू बैंगन बनाती हूँ, फ्रिज में वही पड़े हुए थे, मैंने कहा वही बना लेती हूँ। चले अंडिया बनी होगी और रोटियाँ बाज़ार से बच्चों को बोलूँगी लाएँ। तो यहाँ मेरा भी दिल कर रहा था कि कुछ घर का सालन बनाओ तो खाऊँ। तो ये मैंने ये आलू बैंगन बना रही हूँ, धनिया वगैरह डाल दिया है। और यहाँ पे जी देखें मज़े के मेरे आलू बैंगन मेरे तैयार हो गए हैं। जो देखें जी बाहर का भी मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, तो मैंने कहा चले शुक्र है अल्लाह पाक ने मुझे इतनी भी हिम्मत दी है, तो थोड़ा बहुत मैं उठे कर लूँ, वरना तो मैं बिल्कुल नहीं उठ रही। ये कपड़ा मैंने ऊपर जंगले के डाला हुआ है, क्योंकि कभी बारिश, कभी मौसम बादल आते हैं, कभी धूप आ जाती है, तो फिर जाहिर सी बात है मेरे से इतना नहीं होता। ये भी मेरे बच्चों ने डाला है, जैसे जैसे डाल दिया है। शुक्र है कि बच्चे थोड़ी बातें हेल्प करते हैं। ये जनाब जी कुछ वो मेरी हेल्प हो गई है, कुछ मसाला बॉक्स से गंदे होते, तो माशाल्लाह वो किचन मेरा अच्छा खासा साफ यानी कि कर दिया। उसे पता नहीं कि जैसे मैंने किचन रखा हुआ है तो वो कर जाती है। ये कीमा निकाल के मेरे बेटे ने रखा है कि मैंने नान मामा लगवाना है। तो मेरी बेटी घर से फ़ोन आ गया कि मामा हमने कीमे वाले नान यानी कि लगवाए हैं, तो आप मैं किसी को आप भेजें किसी को, तो मैं भेज देती हूँ, क्योंकि उसकी शादी मेरे नज़दीक में मैंने उसकी शादी की है। तो वो जनाब मैंने फिर कीमा निकाला हुआ था, मैंने फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा आप इसको क्या करना है, ये भी जी शाम का टाइम हो गया। और ये मैंने आलू वाले चावल बनाए थे, ये 2-3 दिन का व्लॉग है। तो शाम के मैंने चावल बनाए थे, तो मैंने कहा चले बच्चों को यही दे दूँ। ये मेरी बेटी जी खेल रही है, उसने अपना बिस्तर वगैरह नीचे कारपेट में उठाया, तो उसने नीचे गद्दे वगैरह उठा के मैंने कहा लगी दो बस। मैं बेड पे बैठ के तस्वीर पढ़ दी थी, और जाहिर सी बात है बाइक भी बाहर नहीं निकाली बच्चों ने। तो बस यही सारे काम चल रहे हैं। देखें जी बाहर का दिखाते हैं, हल्की फुल्की फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप आ जाती है। बड़ा कुछ दिल भी अजीब सा है, तो कुछ मौसम भी अजीब सा हो रहा है। तो बेटी मेरे का फ़ोन आया था कि मामा आप आ जाएँ, इधर मेरी तरफ आ जाएँ, आपकी तबीयत नहीं ठीक। तो जैसे घर से बाहर निकलें, कुछ मूड भी चेंज होगा, कुछ भी आपकी तबीयत भी सेट हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, ये मिट्ठू को देख रही थी, मिट्ठू के साथ बातें कर रही थी। फिर ऐसी बात है, उठी हूँ, कुछ कपड़े प्रेस करने वाले थे, वो अपनी हेल्पर से करवा लिए थे। फिर उनको मैंने हैंगर किया है, हैंगर करके बच्चों के कपड़े लटकाए हैं, क्योंकि बच्चे जुमा पढ़ने जाते हैं। तो मैंने कहा 2-3 सूट उनके प्रेस कर दूँ। ये जी 4-5 दिन के मैंने कपड़े धोए हुए हैं, और उनको मैंने हेल्पर को कहा है कि आप नीचे ला दें, मैं खुद ही इनको तय लगा के तो अपने कैबिन में रख दूँगी। ये मेरा बेटा गया है, तो वो मेरी अपने लिए नूडल्स पैक ले गई, पिंक कलर के, पता नहीं क्यों न्यू नूडल्स आ गए हैं। और कुछ फल ख़त्म थे, वो भी लेके आ गया। अल्लाह का शुक्र है कि इतनी ज़िम्मेदारी वो संभाल लेते हैं। तो क्योंकि मेरे साथ मेरा छोटा बेटा जाता है, तो उसे पता है मैं जिस शॉप से चीज़ें लेती हूँ वहाँ से लेके आ गया। ये बेटी के लिए नूडल्स बना रही हूँ, उसका दिल कर रहा था कि मैं नूडल्स खाऊँ। और ये बर्तन पड़े हुए हैं, ये मैंने अब धोने नहीं है, बस रख दूँगी, मेरी हेल्पर सुबह आके धो देगी। ये सारा काम देखें जी हमारा हो गया है। बादल फिर आ गए हैं, और जनाब यहाँ पे देखें जी कितने ज़बरदस्त मेरे पौधे हो रहे हैं। मैंने पौधों को भी आज 3-4 दिन के बाद ऊपर आके देखा, तो मुझे वैसा अजीब सा लग रहा है। तो ये जनाब देखें मैं अंदर जा रही हूँ, ये अंदर देखें जी अंदर जूम का क्या है, जूम का भी नशर ख़राब हुआ है। मैं बता रही हूँ ना कि मैं काफ़ी दिनों से ना मैंने कोई यानी कि काम नहीं किया। मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, नहीं पड़ी हुई। बस मुझे यही टेंशन खाई जाएगी, मैं कब उठूँगी, कब मैं अपने घर को देखूँगी, कब मैं अपने घर का निज़ाम चलाऊँगी। बस मैं आपसे यही इल्तिजा करती हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक जो भी मेरी तकलीफ़ है, जो डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही, अल्लाह अपनी रहमत के सदके मेरी ये तकलीफ़ ख़त्म कर दे, और मुझे अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे, और मैं अपने घर की रूटीन में वापस आ सकूँ। और जनाब ये फारिग हो चुके हैं, बर्तन ऊपर ला के मैंने रखे हैं। और ये जी बर्तन पड़े हुए हैं, जो मेरी है बाजी बनी हुई है, मेरी बहन बनी हुई, उसी घर से मुझे नाश्ता भी आता था, खाना भी आता था। तो ये मैंने अपनी हेल्पर को कहा कि मुझे बर्तन नीचे ला के, वो कपड़े भी रख के नीचे चली गई है। तो मैं अब इनको बार बार ये मेरे सामने वही आ रहे हैं, मैं आपको इनको समेटूँगी। ये कबर्ड मैंने सारी साफ़ कर ली है, तो अब ये तय लगा के इनकी जगह बना के तो इनके आगे रखूँगी मैं सारी। और देखें सारा मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है, कि यानी कि बेटी मेरी ज़रा से कपड़े निकालती है, खुद ही पहनती है, खुद ही रखती है। तो काफ़ी डिस्टर्बिंग हुई थी अलमारी के अंदर भी। फिर मैं ऊपर आ गई हूँ, अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ। तो ये जनाब देखें, अब फ्रिज में देखें क्या पड़ा है क्या नहीं। अब मैं देख रही हूँ कि जी फ्रिज के अंदर से क्या निकालूँ, फ्रिज भी मेरी बाँ बाँ कर रही, कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये डबल रोटी मैंने निकाली है, मैंने कहा चाय के साथ चने की डबल रोटी का स्लाइस लेके तो मेडिसिन ले लूँ। और ये फिर जनाब मैं नीचे आ गई हूँ, और बच्चों के कपड़े यानी कि कुछ हैंगर वाले वगैरह रह गए थे, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। ये कपड़े वगैरह हैंगर करके मैं रख रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये देखें जी मेरी बेटी की साड़ी भी स्टिच होके आ गई है, यानी कि उसके एंड टाइम पे उसने टेलर ने कहा जी ये मैं आपको बाद में दूंगा। तो ये 2 माह के बाद उसने हमें साड़ी स्टिच करके दी है। देखें जी बड़ी ज़बरदस्त साड़ी है। अब मैंने अपनी बेटी को फ़ोन कर लो जी तुम्हारी साड़ी आ गई। कह रही मामा अब इतनी गर्मी में मैं साड़ी पहनूंगी। मैंने कहा चलो बेटा रख दो, कहीं फंक्शन वगैरह आएगा तो पहन लेना। तो ये देखें जी एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो एक हाथ से मैं निकाल रही हूँ। बड़ी ज़बरदस्त उसने बनाई है, और बड़ी प्यारी मुझे लग रही थी, हालांकि मेरी तवक्को से अच्छी साड़ी उसने स्टिच की है। तो ये दिखाइए बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। इसके ब्लाउज़ इसका सादा सा है, उसके यानी कि बाजू के ऊपर हल्का सा थोड़ा सा काम हुआ है। तो मैंने उसको शौक था मामा मैं साड़ी भी लेनी है, मैंने कहा चलो जी ले लें, आपका दिल कर है तो बनवा लें। तो ये उसके लिए साड़ी आ गई है। अब देख लो बेटा आपकी साड़ी आ गई है, आप भेजो किसी को और अपनी साड़ी मंगवा लो। तो देखें ये दिखा रही हूँ मैं आपसे कपड़े।
तो ये देखें बड़े कलर भी बड़ा अच्छा है, यानी कि ये देखें मेरी बेटी का ये फ्रॉक है, इसमें बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। तो मैंने निकाला, मैंने कहा बेटा अब इतनी गर्मी भी नहीं है तो ये चल जाएगा, पहन लो। निकाल के मैंने रखा, देखें अब कब पहनते कब नहीं। तो उसकी साड़ी मैंने ऐसे ही पैक कर दी है। मैंने कहा जो कोई आएगा तो उसकी साड़ी ले जाएगा। दुपट्टे वगैरह सारे मैंने निकाल के रखे हुए हैं। तो मैंने कहा इनको भी तय लगा के बस थोड़ा थोड़ा जो काम मेरे ज़रा सा काम कर लेती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, फिर कर लेती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। यही मेरी रूटीन चल रही है। और मैं काफ़ी दिनों से इतनी उदास थी कि मेरी आपसे बात ही नहीं हो रही और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं वॉइस ओवर करूँ। इस वक्त मैं इतनी गर्मी में आके ऊपर बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल मेरी जान पे बनी हुई है। यहाँ फिर मेरा बेटा दूध लेके आ गया, वो साथ ही वो दूध बॉयल करने लगा था। तो मेरे बेटे मेरे साथ थोड़ी हेल्प करते हैं जितनी उनकी हो सके, उनकी एज भी तो अभी थोड़ी कम है ना। तो ये कहे थे मम्मा हमें बर्गर बना दो। मैंने कहा अभी मेरी तबीयत इतनी सेट नहीं कि मैं बना दूँ। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं कितना दिल कर जाए उनका, क्योंकि काफ़ी दिनों से उन्हें घर की ना रोटी खाई है ना इतना कुछ खाया। तो मैं वही कहती, मैंने बर्गर वो लेके आया था, मामा बना दो। फिर थोड़े से मैंने आलू मैश किए हैं, इसमें मैंने चाट मसाला वगैरह डाल डूल के एक खीरा निकाला है। तो मैं मायोनीज लगा लगू के उनको बर्गर बना के देती हूँ। मैंने कहा चलें, खाना तो उन्होंने खाना नहीं, कह मामा हमें भूख नहीं है, हम बर्गर ही खा लेंगे शाम को और अब हमें ये बना दें। चले जी, मैं उनके लिए बर्गर बनाने लगी। रेसिपी क्या शेयर करूँगी, आम सादे से बर्गर बना के दूँगी। जितनी मेरी सेहत है क्या, जितनी मेरी हिम्मत है उस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ। क्योंकि मेरी बेटी होती थी मुझे बड़ा आसा था, लेकिन बेटियों ने अपने घर जाना होता है, ये सारी ज़िंदगी तो उन्होंने ये नहीं बना। और आगे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तूने उसकी शादी बहुत जल्दी में कर दी। मैंने कहा नहीं, अच्छा है वक्त के साथ बेटियाँ अपने घर चली आएँ। जी बेटी के लिए नूडल्स बना के लाई हूँ, साथ ही मैं बर्गर बना के लेके नीचे आ गई हूँ। वो कही थी मामा मैं बर्गर बाद में खाऊंगी, पहले आप मुझे नूडल्स दे दें, मैं नूडल्स खा लूँ। क्योंकि उस काफ़ी दिनों से लगी हुई थी नूडल्स। जब घर में आ गए तो उसने देख लिया कि नूडल्स आ गए, तो उसने कहा ठीक है। ये जी किचन भी उसका रेडी हो चुका है। तो उसे मैं आवाज़ दे रही थी कि आप अंदर आ जाओ, आपके नूडल्स बन के आ गए। तो कहती मामा देखिए आप मेरे किचन के, आप मेरा किचन भी तो दिखाए ना, मेरे जैसे आप किचन अपना दिखाती हैं, मैंने अपना किचन साफ़ कर लिया। देखिए जी मेरी बेटी ने अपना किचन माशाल्लाह साफ़ कर दिया। तो ये जी मेरी सिस्टर के घर से बिरयानी आ गई है, जो मेरी बहन बनी हुई है उसने बिरयानी भेज दिया। और मैं अभी कह रही हूँ कि अभी आपके बर्तन इतने इकट्ठे हो गए हैं। मैंने अपनी हस्बैंड को कहा था कि उनके बर्तन सारे जो इकट्ठे हुए हैं मैंने निकाल के बाहर रख दिए, आप उन्हें नीचे लेके आ जाइएगा। तो साथ ही उनके बर्तन भी देखें इकट्ठे काफ़ी हो गए। अभी वो बर्तन निकाल के रखे हैं, ऊपर से उन्होंने बिरयानी और भेज दिया। थैंक यू सो वेरी मच। और ये जी बर्गर भी बन के आ गए हैं बच्चों के लिए। साथ मैंने जामे श्री बना लिया। मैंने कोक नहीं पियो, मौसम काफ़ी बदल रहा है, बच्चों के गले भी ख़राब हो रहे हैं। साथ मैंने अपने लिए ना नीचे ये मैं अपनी हेल्पर के घर देने जा रही हूँ। मैंने आलू बंद सालन और एक बर्गर मैंने उसकी बेटी के लिए कि मैंने कहा इतना मेरा साथ देती है, जिस टाइम भी आवाज़ दूँ, जिस टाइम उसको फ़ोन करूँ वो आ जाती है। तो मैंने कहा उसके हाँ भी भेज दी। तो सालन बना हुआ था तो मैंने कहा मैंने इतना ज़्यादा बना लिया तो मैंने क्या करना है, मैंने उनकी तभी कटोरी भर के भेज दिया। फिर मैं खुद भी तो जी ये कीमे वाला नान आ रहा है, मेरा बेटा बैठ के नान खा रहा है। आज ही काफ़ी तमाम हुआ हुआ, ये भी खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं, काफ़ी याद है काफ़ी घर से चीज़ें आ गई। ये बर्तन इकट्ठे हुए हैं, ये उनके घर भेजूँगी अपने बेटे के हाथ। उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा ख्याल रखा है, मुझे मेरा ध्यान रखते हैं। क्योंकि ना तो अम्मी हैं अब्बू हैं, हस्बैंड भी मेरे दूर हैं। यहाँ पे काफ़ी मैं इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मुझे वॉइस ओवर नहीं हो रहा, लेकिन करना पड़ता है। आपके साथ बातें करके दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। तो ये बर्तन उन्हें घर भेजूँगी। उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी हेल्प की। यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे खुसूसन दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।